शांति। किसी भी व्यक्ति के बाह्य देखाव से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मान लो कि वो व्यक्ति ने कपड़े गंदे पहने हैं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, उनका बाह्य जो देखाव है, पर्सनालिटी है, वो अच्छी नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो कभी भी बाह्य मूल्यांकन से, चेहरे से व्यक्ति कैसा है, उसकी बुद्धिमत्ता कैसी है, वो हम जांच नहीं सकते हैं। इसके लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को उनके बाह्य स्ट्रक्चर से उसका मूल्यांकन न करें, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या है, कौन सी अच्छाई है, वह देखें। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है बुद्धिमान साधु। तो एक बार एक साधु एक राजमहल के द्वार पर आकर के द्वारपालों को कहता है कि अंदर राजा को आदेश दो कि उनका बड़ा भाई आया हुआ है। तो द्वारपाल भी सोचने लगते हैं कि ऐसे तो राजा के कोई भी बड़े भाई तो नहीं है, शायद दूर दूर का कोई रिश्तेदार होगा और वो साधु बन गया होगा, तो मिलने के लिए आया है। तो इसलिए द्वारपाल अंदर जाकर के ये आदेश राजा को सुनाते हैं। तो राजा उनको भीतर आने के लिए कहते हैं। तो जब वो ये साधु अंदर जाता है तो राजा उनके पास बिठाता है। तब साधु राजा को कहता है कि बोलो अनुज, आपकी तबीयत कैसी है। तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हो भैया। तब साधु राजा को कहता है कि हाल में ही मेरा जो महल है वो जर्जर हो गया है, जड़ जड़ीभूत हो गया है, और मेरे 32 नौकर थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब चले गए हैं। और मेरी 5 रानियां थी, वो भी अभी वृद्ध हो चुकी है, कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो राजा समझ जाते हैं और उनको 5 सोने के सिक्के देते हैं। तो 5 सोने के सिक्के जब मिलते हैं तब साधु कहता है कि मैं 5 सोने के सिक्के नहीं लूँगा। आपको पता है कि 7 समुद्र के पार ऐसे सोने के सिक्के की खानियाँ भरी पड़ी है, और आपको तो पता है कि मेरे पैर के अंदर कितनी शक्ति है। अगर वो 7 समुद्र को मेरा पैर छू जाए तो सारा समुद्र सूख जाए। तो ये सुनने के बाद राजा जी उनको 100 सोने के सिक्के देते हैं, और वो 100 सोने के सिक्के प्राप्त करने के बाद वहाँ से साधु चला जाता है। तो जब साधु चला जाता है तो तुरंत ही राजा का जो मंत्री है वो कहता है कि हमको तो यहाँ तक पता है कि आपका कोई भी भाई नहीं है, और हमको ये भी पता है कि ये ठग है, फिर भी आपने इस ठग को 100 सोने के सिक्के उनको दिए। तब राजा मंत्री की बात सुनकर
हर्षित होते हैं और कहते हैं कि जैसे भाग्य के भी दो पहलू होते हैं, एक है राजा और एक है रंक। उस हिसाब से साधु ने मुझे भाई माना। और साधु का कहने का मतलब ये था कि जैसे मेरा जो महल है वो जर्जर हो गया है, तो वो कोई स्थूल महल नहीं, लेकिन उनका शरीर की तुलना उसने महल के साथ की है। उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया है। और 32 जो नौकर की बात थी, तो 32 दांत की बात थी, एक के बाद एक नौकर माना दांत गिर गए हैं। और जो 5 रानियों की बात है, वो 5 इंद्रियों की बात है, जो अभी वृद्ध हो चुकी है, कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो फिर राजा आगे मंत्री को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो समुद्र की सूखने की बात है, वो महल के साथ उन्होंने तुलना की है और एक उल्हाना दिया है कि अगर आप मुझे उचित कुछ दान नहीं देंगे तो आपका राजपाट है वो सब नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। केवल आपने मुझे 5 सोने के सिक्के ही दिए हैं। आपकी हैसियत तो मुझे सोने के साथ तोलने की है, तो इतनी हैसियत होते हुए भी केवल मुझे 5 सोने के सिक्के दिए हैं, इसलिए मैंने उनको 100 सोने के सिक्के दिए। तो ये कहानी यहाँ पूरी होती है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उसका बाह्य देखाव कैसा भी हो, उससे उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, परंतु सादा सिंपल व्यक्ति के अंदर भी बुद्धिमत्ता अच्छी हो सकती है, वो सब कुछ कर सकता है। तो केवल बाह्य देखाव स्ट्रक्चर न देखकर व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है, जो बुद्धिमत्ता है, जो वर्च्यूज़ है, जो गुण है, उसको परखना चाहिए। तो ये परखने की शक्ति परमपिता परमात्मा को याद करने से परखने की शक्ति आती है, और व्यक्ति को परख करके हम उसके पास जो भी काम लेना चाहिए वो ले सकते हैं। और अच्छी हमारी परख शक्ति होगी तो कोई भी व्यक्ति हमको धोखा नहीं दे सकता है, और अच्छी परखने की शक्ति होगी तो हम निर्णय भी अच्छा ले सकते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।